दूल्हे की नहीं थी सरकारी नौकरी, दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार। 1.25 लाख रुपए की मोटी रकम महीने के तौर पर कमाने वाले इंजीनियर को खाली हाथ बिना दुल्हन के अपनी बारात को वापस लेकर घर जाना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दोनों शादियों का सीजन चल रहा है और जोड़े 7 फेरे लेकर एक साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खा रहे हैं और इस बीच तमाम खुशियों के उत्सव मनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच तमाम हैरान कर देने वाली खबरें भी निकल करके सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक वाकया छत्तीसगढ़ और फर्रुखाबाद से निकल करके आया है। दरअसल ये पूरा वाकया है छत्तीसगढ़ का। इस पूरे कहानी की शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही होती है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात एक लिपिक अपने पुत्र की शादी फर्रुखाबाद के निवासी एक व्यक्ति की बेटी से करते हैं। यहाँ प्रभावित परिवारों के नाम और पते को गोपनीय रखने का प्रयास किया गया है, जिससे कि इनकी पहचान उजागर न हो सके और इनकी प्रतिष्ठा पे कोई आंच न आए। बहरहाल बात करते हैं पूरी कहानी की। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात एक लिपिक अपने पुत्र की शादी फर्रुखाबाद निवासी एक व्यक्ति के पुत्री से तय करते हैं। शादी तय करने के दौरान एक बिचौलिए का भी योगदान होता है। बिचौलिया दोनों परिवारों को मिलाता है और दोनों परिवारों के बारे में जानकारी एक दूसरे को देता है और शादी तय हो जाती है। दोनों परिवार बड़ी खुशी खुशी अपने अपने घर आते हैं और शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आने लगता है, खुशियों का जो उत्सव है, खुशियों का जो माहौल है वो बढ़ते जाता है। लोग खुशियों में लीन रहते हैं। एक दिन वो भी समय आ जाता है जब पिता अपने इंजीनियर पुत्र की बारात को लेकर फर्रुखाबाद के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। वहां लड़की के घर वाले बड़ी धूमधाम से बारात का स्वागत करते हैं। बड़ी आवभगत होता है, मिठाइयाँ, नाश्ता, ये सारी चीजें होती हैं। सब लोग बड़ी एंजॉय करते हैं। द्वार पूजा होता है बड़ी धूमधाम से, वरमाला भी होती है बड़ी धूमधाम से। लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले, हित नात, रिश्तेदार, सारे लोग बड़ी खुशी से उत्सव मना रहे थे और शादी को एंजॉय कर रहे थे। सारी चीजें बड़ी योजनाबद्ध तरीके से और बड़ी सकुशल चल रही थी। जैसे लग रहा था कि खुशियां ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन इसी बीच इन सारी रस्मों के पूरा होने के बाद समय आता है 7 फेरों का। जब 7 फेरा लेने के लिए वर और वधू एक जगह आते हैं, उसी दौरान किसी तरह से लड़की को ये बात पता चल जाती है कि लड़के की सरकारी नौकरी नहीं है। फिर क्या, यहीं से कहानी यू टर्न ले लेती है और सारी खुशियां एकाएक ध्वस्त हो जाती है। जो लोग खुशियों का उत्सव मना रहे थे एकाएक अवाक रह जाते हैं और ये सारी खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। देखते ही देखते लोगों के आंखों के सामने खुशियां बिखरने लगती हैं और खुशियों से भरे आंगन में मातम का माहौल हो जाता है। लड़की शादी से इनकार करती है। उसके बाद एक अफरा तफरी सी चारों तरफ मच जाती है। लोग ये बात जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर लड़की ये इस तरह का फैसला क्यों कर ली। सारी चीजें तो बड़ी अच्छी से चल रही थी। लड़की से पूछने के बाद लड़की ने बताया कि बिचौलियों के द्वारा लड़की को बताया गया था कि उसका जो दूल्हा है वो सरकारी नौकरी में है। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि दूल्हा सरकारी नौकरी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है और मैं किसी प्राइवेट जॉब में रहने वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी कीमत पर मैं इस शादी के लिए राजी नहीं। ये बात सुनने के बाद वर और वधू पक्ष के लोग इकट्ठा होते हैं और लड़की को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की है कि अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है कि मैं तो जाऊंगी तो सिर्फ सरकारी बाबू के ही साथ, वरना नहीं जाऊंगी। तमाम कोशिशों के बाद जब कुछ हल निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है तो उसके बाद अन्य भी पंच आते हैं और पंचों के द्वारा मामले को सुलह करने की कोशिश की जाने लगती है। इसी बीच लड़का अपने सैलरी स्लिप को भी मंगा लेता है और सैलरी स्लिप को मंगाकर लड़की और पंच के सामने रख देता है, जिसमें लड़के की सैलरी लगभग 1.25 लाख रुपए पर महीने होती है। इतनी भारी भरकम रकम प्रति माह पाने वाले लड़के के सामने एक बड़ा अजीब सा माहौल रहता है कि वो बिना दुल्हन के बारात घर लेके जाने वाला होता है। लेकिन लड़की के ऊपर इस मोटे आंकड़े का, रकम के मोटे आंकड़े का कोई भी प्रभाव नहीं होता है और वो अपने जिद पे ही अड़ी रहती है कि शादी मैं नहीं करूंगी। बहरहाल पंच बैठते हैं, पंचायती होती है, वर और वधू दोनों पक्ष के लोग बैठते हैं और इस मसले का हल निकालने की कोशिश होती है। लेकिन
लड़की अपने जिद पे थी और उसके जिद के आगे लड़की के घर वाले झुक जाते हैं, लड़के के घर वाले भी झुकते हैं और पंच बैठकर ये निर्णय करते हैं कि दोनों लोगों ने जो एक दूसरे से लेन देन किया है उसका आदान प्रदान करके और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। ये शादी संभव नहीं है। इस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे से जो लेन देन किए रहते हैं अपना अपना लेते हैं देते हैं और 1.25 लाख रुपए महीने की मोटी रकम कमाने वाला वो इंजीनियर दूल्हा मायूस होकर बैरंग बिना अपनी दुल्हन के अपनी बारात को वापस लेकर अपने घर को चला जाता है। आज इस कहानी को बताने का मकसद किसी को आहत करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है और देश दुनिया में हो रही तमाम रोचक घटनाओं से आपको रूबरू कराना है।